नमस्कार। भगवान भोलेनाथ के 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव के अवतरण स्थल शिवालय यानी शिवाड़ की पुण्य धरा की गौरव गाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं हरीश पाराशर। और जैसा कि आपको बता चुका हूं कि ब्राह्मणी घुश्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में अवस्थित हुए और देवगिरी पर्वत के ठीक उत्तर में जो सरोवर था उसे शिवालय होने का वरदान दिया। जी हाँ, जब शिव का यहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ होगा तब घुश्मेश्वर का ये सरोवर निश्चित रूप से विशाल रहा होगा। मंदिर की ख्याति के साथ ही आबादी बड़ी होगी तो शिवालय का स्वरूप भी सिकुड़ा होगा। लेकिन आज भी शिवालय सरोवर लंबाई में उतना ही है जितना गांव का कभी विस्तार रहा होगा। खैर, इस जानकारी का मकसद सिर्फ इतना ही था कि शिवालय सरोवर का पवित्र जल सिर्फ भगवान के अभिषेक में और श्रद्धालुओं के स्नान ध्यान में ही काम आता होगा। इसीलिए शिवाड़ में ऐसे जल स्रोत की आवश्यकता भी महसूस की जाती रही होगी जो न केवल पीने के पानी बल्कि सिंचाई के काम भी आ सके। देवगिरी पर्वत से चौमासे में तेज गति से कलगल बहते झरनों का प्रवाह रोकना भी बड़ी चुनौती रही होगी। वक्त की मांग के साथ जिस बड़े जल स्रोत की जरूरत महसूस की गई उसकी कमी की पूर्ति भी आज से करीब पौने 2 साल पहले पूरी हुई। शिवाड़ के तत्कालीन शासक ठाकुर शिव सिंह ने गांव की उत्तरी सीमा पर एक विशाल तालाब खुदवाया जिसे शिव सागर का नाम दिया गया। आकार में शिवालय सरोवर से बड़ा होने के कारण इसे बोलचाल में बड़ा तालाब ही कहते हैं। तालाब की उस जमाने में बनी पक्की पाल और सड़क किनारे लगे खजूर के पेड़ आज भी आपका दिल लुभा सकते हैं। जी हाँ, ये कई घाटों वाला तालाब आज भी गांव की जीवन रेखा बना है। आपको बता दूं कि ये विशाल सरोवर जहाँ है वह कभी आक्रांता महमूद गजनवी और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने पड़ाव डाला था। गजनवी के सेनापति सालार मसूद ने रातों रात यहाँ एक भव्य मस्जिद बना दी थी जो तालाब के बीचों बीच आज भी है। मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद मलबे से गजनवी ने मंदिर से सटी एक और मस्जिद बना दी थी। तालाब की नींव जो ठाकुर शिव सिंह ने डाली वो 1898 यानी वर्ष 1841 में डाली। कहते हैं कि एक ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के स्वरूप ये तालाब बनाया गया। गांव वाले बताते हैं कि शिवाड़ के एक ब्राह्मण को पारिवारिक विवाद में निर्दोष होते हुए भी दंडित कर दिया गया था और आवेश में आकर वो ब्राह्मण देवगिरी पर्वत के उस किले से नीचे छलांग लगा दी उसने और अपनी जीवन लीला खत्म कर दी, जो किला आज भी सिर ताने खड़ा हुआ है। रात को जब स्वप्न में भयभीत किया ब्राह्मण की आत्मा ने, ऐसा कहते हैं, तो राजा ने पंडितों को बुलवाया। पंडितों से पूछा तो उन्होंने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने को कहा और बाद में पंडितों की सलाह पर ये तालाब बना जिसमें पक्की पाल और घाट बनाए गए। ठाकुर शिव सिंह ने तालाब पर एक शिव मंदिर भी बनाया जो आज भी मौजूद है। उनकी पत्नी ठकुरानी हाड़ी ने इस शिव मंदिर के पास ही रघुनाथ जी का मंदिर बनवाया और जिस ब्राह्मण की हत्या की प्रायश्चित की वजह से ये तालाब बना उनके वंशज आज भी शिवाड़ में हैं। उनके परिवार को खेती बाड़ी के लिए तब काफ़ी ज़मीनें दी गई थी। और घुश्मेश्वर की गाथा में नए नए किस्से सामने आते रहे हैं। आज की कड़ी में इतना ही। आपसे आग्रह कि शिवाड़ की इस गौरव गाथा को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मंदिर व शिवाड़ का गौरवशाली इतिहास सब तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।